Hello students, in today's video I will explain for the students of class 11 a poem of their syllabus, The Laburnum Top by Ted Hughes. The poem Laburnum Top is a simple poem. It simply depicts a scene in wilderness where the laburnum stands. लेबरनम अगर हम अपनी भाषा में कहें, हिंदी में कहें तो अमलतास का पेड़ होता है। अमलतास का पेड़ वहाँ पे है। तब ट्री इज वेरी कॉमन, बट इन द पोयम इट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस एज ए लिटिल बर्ड गोल्डफिंच हैज़ इट्स नेस्ट बिल्ट ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस. द पिक्चर इज दैट before the tree is silent and quiet till the bird comes to feed its young ones and a noise starts. एक शोर वहाँ पर शुरू हो जाता है, चौंका देने वाला शोर. पहले वो पेड़ स्थिर है, कोई उसमें गतिविधि नहीं है, साइलेंट है, और तब तक ये खामोशी बनी रहती है जब तक कि वो पक्षी नहीं आ जाता. तो ये 5 लाइन है. पहली 15 लाइन की कविता है. पहली 5 लाइन हम बताएंगे और फिर बाद में 5, फिर 5 ऐसे. तो देखें, कवि स्टार्ट करता है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. लेबरनम का जो टॉप है, लेबरनम हमने बताया अमलतास का पेड़ है. टॉप माने शिखर, इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, वो खामोश है, शांत है, स्थिर है. इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है. येलो सितंबर, यहाँ येलो शब्द का तात्पर्य है कि इट इज़ द टाइम ऑफ ऑटम, पतझड़ का समय है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द लीव्स हैव बिकम येलो, करीब करीब सारी पत्तियाँ उसकी पीली हो गई हैं, जैसा कि तमाम पेड़ों में हो जाती हैं पतझड़ के मौसम में. सितंबर और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है. तो सूर्य के प्रकाश को भी हम पीले रंग ही मानते हैं. तो यहाँ देखते हैं कि पीले रंग की प्रधानता है सेकंड लाइन में. थर्ड लाइन में देखेंगे, ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां येलोइंग, वो भी पीले रंग की हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उस पेड़ के तमाम सारे जो बीज हैं वो भूमि पर बिखरे हुए हैं, वो भी पीले रंग के हैं. तो इन लाइन 2 एंड 3, दूसरी और तीसरी में हम देखते हैं कि येलो कलर की ज़्यादा प्रधानता है. वहाँ पर येलो कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है जहाँ पर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. तो फिर से देखेंगे 3 लाइनें. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, लेबरनम का टॉप खामोश है, क्वाइट स्टिल शांत है. इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है. येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर की दोपहरी है. सनलाइट, सूर्य का प्रकाश. ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां हैं. येलोइंग, वो भी पीला कर रही हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके बीज बिखरे हुए हैं. इन 2 लाइन में जो पहली की 3 लाइन है, जो स्टार्टिंग ऑफ द पोएम है, तो अचानक से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बदल जाता है. कैसे? टिल द गोल्ड फिंच, जब तक कि गोल्ड फिंच एक चिड़िया है, सिंगिंग बर्ड है, छोटी सी पीले रंग की चिड़िया भी है. कम्स, आती है. विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग माने होता है झटके से टू की आवाज़ निकालना. जैसे कोई चीज़ एक साउंड आए, टू की आवाज़ आए, रुक जाए, फिर थोड़ी देर के बाद वही साउंड सुनाई दे. तो यहाँ पर ट्विचिंग चिरप, चिरप माने होता है चहचहाहट. ठीक, तो कंटिन्यूस साउंड नहीं है. ट्विचिंग माने क्या होगा? झटके से एक साउंड आई, रुक गई, थोड़ी देर के बाद वही साउंड. ठीक. चिरपिंग, चिरप, ए सडननेस, और अचानक से. स्टार्टलमेंट, यानी वहाँ पर चौंका देने वाली ये ट्विचिंग है. जो गोल्ड फिंच की ये टूह की आवाज़ है, वो वहाँ के जो भी आगंतुक हैं उनको चौंका देती है. एंड फोर्स देम टू लुक एट द लेबरनम टॉप, उन्हें ये बाध्य करती है कि उधर मुड़ करके देखें. अचानक से उनका ध्यान आकर्षिट कर देती है ये ट्विचिंग चिरप. एट ए ब्रांच एंड द बर्ड कम्स एंड सिट वन ऑफ इट्स ब्रांचेस एट वन एंड अपॉन द सेम ब्रांच वेयर सी हैज़ इट्स नेस्ट बिल्ट. उसी ब्रांच की एक शाखा पर एक किनारे बैठ जाती है जहां पर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है, और वहीं बैठ करके वो ट्विचिंग चिरप निकालती है. प्रोबेबली सी अवेक्स
हर यंग वंस दैट शी हैज कम, अलार्म देम ऑफ हर कमिंग। शायद वो ब्रांच के कोने में बैठ करके अपने यंग वंश को ये चेतावनी देती है या बताने का प्रयास करती है कि वह आ गई है। सो शी कम्स एंड सिट्स ऑन एन एंड ऑफ द ब्रांच वेयर शी हैज इट्स नेस्ट बिल्ट, जहां पर उसने अपना घोंसला बना रखा है। ठीक, आगे की पंक्तियां इसी वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो पहले स्टेंजा जो 5 लाइन का था उसमें हमने बताया था कि ए बर्ड कम्स एंड सिट्स ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस एट द एंड, एक सिरे पर आकर के वो बैठ जाती है चिड़िया। यहाँ तक हमने पढ़ाया था पहली लाइनों में। इसके बाद यहाँ देखेंगे देन स्लीक, स्लीक माने होता है स्मूथली, फिसलना, चलना, स्लीक। ठीक, एज अ लिजार्ड, तो जो बर्ड का मूवमेंट है उसकी जो कंपैरिजन किससे किया गया, लिजार्ड। जिस तरह से छिपकली स्मूथली फिसलती है दीवार के ऊपर, उसी तरह से वो चिड़िया आकर के शाखा माने पेड़ की तरफ बढ़ती चली जाती। ठीक, हमने बताया था कि वो उस जगह पर पहुंचती जहां पर उसका नेक्स्ट है और इस एंड पर बैठती। तो यहां से वो जो चलने का उसका क्रम है वो ऑलमोस्ट इज स्लिपिंग टुवर्ड्स हर नेक्स्ट, फिसल रही है लगभग, ग्लाइडली सी वॉक्स, फिसलते हुए से चलती है उधर। तो स्लीक, और उसके उस मोमेंट को क्या कहा गया है, एज ए लिजार्ड, छिपकली की तरीका से। एंड अलर्ट, वो सावधान है, सतर्क है, बहुत ही सतर्कता से वो अपने घोंसले की ओर बैठती है। एंड एब्रप्ट, और बहुत फुर्ती से। सी एंटर्स माने दाखिल होती, एंटर्स माने जाना। द थिकनेस, थिकनेस माने पेड़ का वो पोर्शन वेयर सी हैज मेड इट्स बिल्ट एंड हर नेस्ट इज हिडन, जहां पर उसने घोंसला बनाया है और वो घोंसला बहुत ही सुरक्षित बनाया गया है, बहुत छिपा हुआ है, हिडन है, नॉर्मली वो दिखाई नहीं देता है। तो थिकनेस की बात यहाँ पर है, उन घने पत्तियों के मध्य में सरक जाती है, ऐसा कह देंगे। सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन शुरू हो जाती है। यहाँ पर मशीन से क्या तात्पर्य है, मशीन हैज बीन कंपेयर्ड टू हर नेस्ट, वो जो नेस्ट है वो मशीन है। ऑफ चिटरिंग, मशीन स्टार्ट्स अप माने वो मशीन शुरू हो जाती। ठीक, यानी चिड़िया के आने के बाद से या आने के साथ ही, विद द कमिंग ऑफ द बर्ड, ऑल इट्स यंग वंस स्टार्ट्स अप चिरपिंग नॉइसली, सारे जो उसके यंग वंस हैं वो एक साथ ही चैटरिंग करने लगते हैं, माने चहचहाने लगते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया है पोएट ने कि मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, माने वो चहचहाने की जो आवाज से पूरी मशीन शुरू हो जाती है। एंड ए ट्रेमर शोर, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट, चहचहाना, टूह की आवाज, ये तमाम प्रकार के शोर। एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग माने कंपन, तमाम प्रकार की नॉइसेस वहाँ पर आने लगती हैं एकदम से, जैसे चौंका देने वाली आवाज़ या चहचहाने की आवाज़ या पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़। तो ये जो पूरी जो वॉइस है, दो तमाम सारी जो आवाज़ हैं, ये मिल करके वहाँ पर एक अजीब सा वातावरण बना देती है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड द नॉइस मेक्स द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, और उसके साथ ही जैसे ही पक्षी आता है, वो चिड़िया आती है, उसके साथ ही पूरा पेड़, ट्रेम्बल्स माने कांपने सा लगता है, एंड थ्रिल्स माने रोमांचित उठ जाता है, एग्जाइट हो जाता है, रोमांचित हो उठता है। ठीक, केवल पक्षी के आने भर से ही पूरा का पूरा पेड़ कांपने लग जाता है, एंड थ्रिल्स माने रोमांचित हो उठता है। ठीक, आगे लिखता है इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट माने वो जो पक्षी है वो क्या है, द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो अपने परिवार का इंजन है। क्यों? क्योंकि मशीन को बताया घोंसला। ठीक, तो उस मशीन के लिए इंजन का कार्य कौन करती है, वो बर्ड, बिकॉज इट कम्स टू फीड हर यंग वंस एंड नो सूनर डज द बर्ड कम देन द चिरपिंग स्टार्ट्स, मशीन की जो चिरपिंग है स्टार्ट हो जाती है। तो चिड़िया क्या हुई, इंजन हो गया, और वो घोंसला क्या हो गया, मशीन हो गई। ठीक है,
पक्षी के आने से, जैसे इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए मशीन यू नीड ए इंजन, जो वहाँ पर फ्यूल होता है, इंजन होता है, इंजन को जोड़ने से ही वो मशीन चलने लग जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जब पक्षी आता है तभी वो मशीन यानी चिरपिंग वाली जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले क्या था, पूरा जो पेड़ है वो शांत था, वहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर शांत था। ठीक, तो जो शोर होने लगा वो किसकी वजह से हुआ, उस पक्षी के आने से। तो इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। ठीक, तो ये दूसरी 5 पंक्तियां हो गई। अब लास्ट 5 लाइन्स भी आपको पढ़ाएंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा। अब ये लास्ट स्टैंजा देखेंगे। लिखता है पोएट सी स्टोक्स इट फुल, वो इसके शोर को बढ़ा देती है, ऐसा कह सकते हैं, या स्टोक्स इट फुल यानी भर देती है। ठीक, घोंसले में जा करके वो अपने यंग वंश को अच्छी तरह से जब फीड करा देती है तो उसके लिए यूज किया है सी स्टोक इट्स फुल। ठीक, देन फ्लड्स आउट, फिर निकल आती है, फ्लड्स आउट माने निकल आती है, टू अ ब्रांच एंड, उसी शाखा के अंतिम सिरे पर जहां पर वो आकर के पहले बैठी थी। ठीक, जहां पर वो आकर के पहले बैठी थी। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। शोइंग हर, दिखाते हुए, हर माने अपना, बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसको ऐसे समझेंगे कि जो पेड़ है वो पूरा सा पीला है, पत्तियां पीली हैं, एंड द बर्ड इटसेल्फ इज येलो, बर्ड भी क्या है, वो भी पीली। ठीक, तो यू कैन नॉट बी एबल टू गेस कि वेदर द बर्ड इज इन द ट्री और नॉट। इफ द बर्ड इज इन द ट्री नियर हर नेस्ट, अगर वो घोंसले के पास है भी तो आप जान नहीं पाएंगे कि वो पक्षी है भी वहां की नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट इट हैज ए बैड आइडेंटिटी मार्क, ये आई है तो यहां से यहां तक का उसका एक ब्लैक स्ट्रिप वाला मार्क होता है, मास्क इसको कह सकते हैं या मार्क कह सकते हैं। ये नेचुरल होता है, पूरा बॉडी उसकी येलो है, केवल उसकी जो बिल है या चोंच है, चोंच के ऊपर थोड़ा सा आईज के पास एक पट्टी नुमा काला रंग है, तो उसका वो आइडेंटिटी मास्क है जिसे कवि ने बताया है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने उस परिचित मास्क के सिवा छोड़ करके उसको दिखाते हुए आकर के बैठ जाती है चिड़िया। ठीक, फिर से देखेंगे, सी स्टोक्स इट फुल, यानी अपने यंग वंश को अच्छी तरह से फीडिंग करा करके, फ्लड्स आउट टू ए ब्रांचेड, उस शाखा के किनारे आकर बैठ जाती है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, और यहाँ पर आप उस चिड़िया को पहचानेंगे कैसे, उसके उस आइडेंटिटी मास्क से जो उसकी चोंच के ऊपर बना हुआ है। ठीक, देन विद एयरी डेलिकेट विसिल चिरप, फिर एयरी माने होता तो विचित्रता के सेंस में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भय मिश्रित आकर्षण या आश्चर्य, भय मिश्रित आश्चर्य। एयरी डेलिकेट विसिल, डेलिकेट माने छोटी सी संक्षिप्त सी, विसिल चिरप माने सीटी नुमा चहचहाहट, जैसे सीटी बजती है, और सीटी कैसे बजती है, एक साउंड आती है उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, विसिल साउंड। विस्परिंग्स, विस्परिंग माने क्या होगा, फुसफुसाहट सी आवाज वहां पर सुनाई देती है। ठीक, सी लॉन्चेस अवे, ऐसा करने के बाद सी लॉन्चेस अवे माने उड़ जाती है, लॉन्चेस माने क्या होता है, उड़ना। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत शून्य की ओर उड़ जाती है कहीं। द पोएट डज नॉट नो, नो वन एवर नोज वेयर द बर्ड्स गोज, कोई भी नहीं जान सकता कि चिड़िया आखिर उड़ करके कहाँ जाती है। तो टुवार्ड्स द इनफाइनाइट शब्द का यूज किया है, अनंत आकाश में कहीं उड़ जाती है। एंड द लास्ट लाइन देखेंगे, ये पहली लाइन हमने पढ़ा था, लास्ट लाइन, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और लेबरनम सबसाइड्स माने छोड़ जाता है या छोड़ दिया जाता है, टू एम्पटी खालीपन, ये सूनेपन के हवाले कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बिगनिंग और एंड में क्या पोजीशन है लेबरनम टॉप की। इन द बिगनिंग इट वॉज क्वाइट एंड साइलेंट, एंड इन द एंड आल्सो आफ्टर द बर्ड गोज, जब बर्ड चली जाती है तो उसके बाद भी लेबरनम की स्थिति क्या है, सबसाइड्स टू एम्पटी, वो शून्य या अकेला रह जाता है, खाली रह जाता है, वहाँ पर सन्नाटा फिर पसर जाता है पक्षी के जाने के बाद से।
तो ये रिमार्केबल है, क्वेश्चन भी आता है कि बिगिनिंग और एंड में आपने क्या खास चीज़ नोटिस की, तो यही चीज़ नोटिस की कि इन द बिगिनिंग द ट्री वाज साइलेंट एंड एट द एंड आल्सो द ट्री वाज साइलेंट। ठीक, थैंक्स फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नोट्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएटिक लाइन्स। जो कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर टुडे।